बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बैंगन का भरता बनाने की इतनी आसान सी रेसिपी लाई हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाने वाली रेसिपी। पंजाब के देहातों में लकड़ी के चूल्हों में तैयार किया जाता है इस भरते को, लेकिन मैं आपको गैस के चूल्हे के ऊपर इसको तैयार करना सिखाऊंगी। छोटी सी वीडियो है, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जिन्हें बैंगन का टेस्ट अच्छा लगता है। और मैं आपको दावे से कहती हूँ कि आपने एक दफ़ा इस तरीके से भरता तैयार कर लिया तो ये एक दफ़ा फिर से आपकी फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी और लोग आपसे बार बार फरमाइशें करके ये भरता तैयार करवाएंगे। 4 अदद बैंगन लिए हैं मैंने, इनको इस तरीके से गैस के चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद देख लें किसी साइड पे कोई सुराख वगैरह ना हो इसके अंदर। अब इसको गैस का फ्लेम ऑन करें और बिल्कुल धीमा कर दें फ्लेम को, ताकि अंदर तक जो है ये पक सकें, वरना ऊपर से छिलका जल्दी से काला हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इनकी साइड टर्न करते रहें। एक साइड से देखिए, जब इस तरीके से अच्छे तरीके से इनका छिलका जला हुआ नज़र आए तो दूसरी साइड इसको टर्न कर दीजिए इस तरह चूल्हे के ऊपर। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो ऊपर से सारा छिलका आपने उतार के अंदर से गुदा निकाल के इस तरीके से अच्छे तरीके से कांटे से इसको देख लेना है, ताकि इसके अंदर अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो वो आपको नज़र आ जाए। अब जी 2 मैंने ले लिए हैं प्याज, उनको इस तरह मोटे मोटे स्लाइस में काटना है, बारीक स्लाइस नहीं काटने। टमाटर अलबत्ता बहुत बारीक, मैंने ये 3 अदद टमाटर काटे हैं। थोड़ा सा ऑयल आप ऐड करें, बैंगन के अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है तो ज़्यादा ऑयल इसमें ना डालें। अब ये जो मोटे मोटे स्लाइस किए हुए प्याज है ना, इनको इस ऑयल के अंदर डालें और सिर्फ चंद मिनट तक, 2 से 3 मिनट हल्का सा सॉफ्ट करना है बस इनको। बिल्कुल भी कलर चेंज होने तक नहीं लेके जाना है इनको, ज़्यादा ब्राउन या हल्का ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद जो ये गुदा बैंगन का हमने छिलकों से अलग किया है, इस सारे गुदे को इसके ऊपर फैला देना है। इतनी आसान रेसिपी है ना, मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरीके से एक दफ़ा आपने बैंगन को तैयार करना है और फिर मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताना है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आप 3-4 हरी मिर्चें लेके बारीक चॉप करके इसके ऊपर फैला दें। जो टमाटर हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हुए हैं वो भी इसके ऊपर इस तरीके से फैला दें। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून में डाल रहे हैं इसके अंदर नमक। 4 अदद बैंगन थे नॉर्मल साइज़ के। 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 ही टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है और भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून। अब इन मसालों को मिक्स करें टमाटर प्याज के साथ। इसी तरह क्रंच जो है ना प्याज़ों का रहना चाहिए और इनको इस तरह लुक इनकी रहनी चाहिए। आप बिल्कुल दम का फ्लेम कर दें और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। 5 मिनट में मिर्चों का, हल्दी का, हर चीज़ का रंग भी निकल आएगा, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से मैश कर दें, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दें। प्याज जो है वो उनको नरम करने या मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टमाटर थोड़े से मिक्स कर दें इसके अंदर इस तरीके से। देख सकते हैं आप कितनी आसान सी रेसिपी है और गर्मियों की दोपहरों में आपको ज़्यादा देर चूल्हे पे भी ना खड़ा होना पड़े और अच्छे तरीके से आपका ये सालन, ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी लुक भी आ गई हुई है। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर ऐड कर देते हैं खुला सा हरा धनिया, जितना आपको पसंद हो। मुझे तो इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें खूब हरा धनिया ऐड करती हूँ, जितना आपको फ्लेवर पसंद हो। और हल्का सा टच गरम मसाले का दे दें, 1/2 टीस्पून के करीब जो गरम मसाला डालें और इस तरीके से ऑयल ऊपर आने पे फ्लेम को बंद कर दें। चेक करें क्या लुक आई। और टेस्ट तो सिर्फ जब आप बनाएंगे एक बड़ा मज़ेदार भुना हुआ टेस्ट आता है इसके अंदर ना। जैसा कि मैंने आपको बताया, गाँव में लकड़ी के चूल्हों के अंदर दबा दिया जाता है कोयलों में इनको थोड़ी देर के लिए बैंगन को, और इस तरीके से इनका भरता तैयार किया जाता है। शहरों में हमारे पास ये सहूलत नहीं है तो हम आम गैस के चूल्हे पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार ये बैंगन की भुजिया या भरता तैयार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।